जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। शुक्र राशि परिवर्तन कर रहे हैं। शुक्र 31 अगस्त को कर्क राशि से निकल के सिंह राशि में आ रहे हैं और सिंह राशि में ऑलरेडी विराजमान है सूर्य। सूर्य अपनी राशि के हैं जो कि 17 तारीख तक है, यानी 17 सितंबर तक रहेंगे। तो शुक्र और सूर्य इकट्ठे जो आएंगे वो 31 तारीख से लेके 17 तारीख तक इकट्ठे रहेंगे, यानी कि सूर्य और शुक्र की कॉम्बिनेशन होगा। तो आखिर हमारी राशि पे किस तरह से प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, शुक्र सुंदरता के कारक हैं। शुक्र सुंदरता के साथ साथ सुख, वैभव, लक्ष्मी और जितनी भी क्रिएटिविटी फील्ड होती है, मीडिया, फैशन या पार्लर है या किसी भी तरीका का जितना भी सौंदर्य प्रसाधन है, जितना ब्यूटी रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, सब शुक्र के अंतर्गत आती हैं। तो हमारी राशि पे किस तरह से प्रभाव पड़ेगा इसके बारे में चर्चा करने से पहले मैं हमेशा बताती हूँ कि ये राशिफल आप चंद्र राशि के अकॉर्डिंग देखिए, क्योंकि ग्रहों का जो गोचर होता है वो चंद्र राशि के अकॉर्डिंग होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शुक्र का राशि परिवर्तन सिंह राशि में किस तरह से प्रभाव पड़ेगा। मेष से लेके मीन तक की राशियों के बारे में। थोड़ा सा गला खराब है, अब 2 बार से मैं यही बोल रही हूँ, उस चीज़ का थोड़ा सा आप मैनेज करिए, क्योंकि हो सकता है आवाज़ आपको सही से नहीं आए या मतलब काफ़ी कोल्ड हो रखा है मेरे को। तो स्टार्ट करते हैं मेष से लेकर मीन तक की राशियों के बारे में। तो प्रथम राशि मेष राशि से लेते हैं। पहले देखते हैं शुक्र कहाँ के स्वामी हैं, है ना। शुक्र हैं दूसरे घर के स्वामी और 7वें घर के स्वामी। और कहाँ भ्रमण करेंगे, पंचम स्थान में, यानी कि पंचम स्थान हमारे संतान का, हमारे विवाह का, हमारे एक तरह से लव का, और जो पुरानी जो हमारे जो कर्म है उनका होता है। देखिए, विवाह नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ लव अफेयर का तो होता ही है। विवाह का कारक जो होता है वो तो शुक्र बेशक होता है, लेकिन 7वां घर विवाह का कहा जाता है। लेकिन पंचम स्थान आपका एजुकेशन से रिलेटेड भी होता है। तो अब क्या होगा, शुक्र वहाँ आएंगे, वहाँ सूर्य ऑलरेडी विराजमान है। तो अगर आप मीडिया से रिलेटेड आप कोई काम करते हैं, क्रिएटिविटी आपके माइंड में है और आप कुछ इस तरह का आप करना चाहते हैं, तो आप बेशक करिए, क्योंकि ये टाइम आपका बहुत कुछ देने वाला है। एजुकेशन के मामले में बहुत अच्छा है, लेकिन इसका मिसयूज़ नहीं करिए कि हो सकता है ऑनलाइन, क्योंकि शुक्र सुख भी देते हैं, तो कहीं ना कहीं लेज़ी बना देंगे कि आप सुखों में वृद्धि हो जाती है ना। तो सुख को तलाशने के चक्कर में आप हो सकता है उस अपने काम से हट जाएं, यानी कि मन जो है वो डाइवर्ट हो जाए आपका। तो अगर आप इस फील्ड में हैं तो आप काफ़ी हद तक काम अच्छा कर सकते हैं। संतान का योग भी बना हुआ है, तो यानी विवाह के भी चांसेस होंगे और संतान के योग भी बने हुए हैं। काम आपका अच्छा ही चलेगा। शुक्र से रिलेटेड जितने भी काम आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। वैभव में आपकी वृद्धि होगी। वैभव में वृद्धि के साथ आपको बॉस भी बहुत अप्रिशिएट करेंगे। अगर जॉब चेंजेस आप करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, जॉब मिल जाएगी आपको। लेकिन ये है कि कोई नया काम आप स्टार्ट ना करिए। बाकी देखा जाए आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, कोई दिक्कत आएगी नहीं। अब आती है वृषभ राशि। देखिए, वृषभ राशि में शुक्र कहाँ के स्वामी हैं। शुक्र के स्वामी जो है, मतलब वृषभ राशि के जो स्वामी शुक्र हैं, यानी कि प्रथम भाव और छठे भाव के स्वामी होके शुक्र आएंगे चतुर्थ भाव में, यानी चतुर्थ भाव सुख का भाव होता है। आपके सुखों में वृद्धि होगी। सुख भाव में हो सकता है माता का थोड़ा सा आपको सपोर्ट मिल जाए, या आप कोई नई चीज़ आप घर में ला सकते हैं। बेवजह आप हो सकता है टेंशन तो लें, लेकिन आपके खर्चों में बहुत ज़्यादा मुनाफा हो जाएगा, यानी कि आप खर्चा बहुत करेंगे और सुख साधनों में बहुत वृद्धि होगी आपकी। नया काम स्टार्ट कर सकते हैं और 17 तारीख तक तो आप नया काम भी स्टार्ट के साथ साथ आप कोई नए प्रोजेक्ट में भी आप लगा सकते हैं पैसा, क्योंकि शुक्र के साथ सूर्य भी बैठे हैं। तो अगर आपके केस चल रहे हैं या कुछ किसी तरीके के आपके पैसे अटके हुए हैं कहीं से, क्योंकि शुक्र पैसा भी देता है, तो वो भी आपके काम होंगे और आपको कोई टेंशन नहीं होगी। बस ये है कि फिजूल की खर्ची आप कर सकते हैं, उस बात का ध्यान रखिए। अन्यथा आपको काम के हिसाब से बहुत अच्छा टाइम है। स्वास्थ्य का भी आपका मतलब अगर पहले से ख़राब है तो वो स्वास्थ्य भी आपका ठीक होगा, माता का सहयोग भी मिलेगा। तो देखा जाए आपका टाइम बहुत अच्छा जाएगा। अब आती है मिथुन राशि। देखिए, मिथुन राशि में शुक्र कहाँ के स्वामी है। शुक्र है 12वें स्थान के स्वामी और पंचम स्थान के स्वामी होके पराक्रम में, यानी तीसरे भाव में भ्रमण करेंगे।
आपके जो भाई बहन, क्योंकि तीसरा भाव छोटी यात्राएं कराता है, तो हो सकता है कि आपके जो भाई बहन हैं उनको अगर कोई कष्ट है तो आप उनकी हेल्प करें। आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, पैसों से आपको फ़ायदा होगा, यानी कि आप जिस काम में हाथ डालेंगे, काम का कोई भी क्षेत्र हो सकता है, तो उसमें आपको धन में वृद्धि होगी। तो आप हेल्प कर सकते हैं अपने छोटे भाई बहनों की, छोटी यात्राएं कर सकते हैं। छोटी यात्राओं में आपको काफ़ी फ़ायदा भी होगा। पैसों का अगर बहुत दिनों से प्रॉब्लम चल रहा है तो वो भी सॉल्व होगा, टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि आपके धन वृद्धि के चांसेस बने हुए हैं। और जब तक सूर्य वहाँ पर है तो आपके अंदर एक रुतबा भी आएगा, कॉन्फिडेंस, पराक्रम में वृद्धि भी होगी, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। स्वास्थ्य का हिसाब से भी आपका टाइम अच्छा है, और अगर जॉब का है या बिजनेस का है तो उसमें भी आपके पराक्रम से, क्योंकि पराक्रम भाव में शुक्र है, तो आपकी सूझबूझ और पराक्रम से, आपके दिमाग से, आपकी जितनी क्रिएटिविटी है उसमें अगर आप थोड़ा सा मैनेज करते हैं, कुछ नया कुछ लाते हैं प्रोजेक्ट, तो आपका काम भी अच्छा चलेगा। तो काम के हिसाब से भी आपका टाइम अच्छा है, तो टेंशन नहीं है कि सब ठीक ठाक रहेगा। अब आती है कर्क राशि। देखिए, कर्क राशि में शुक्र कहाँ के स्वामी है? शुक्र है एक तो चतुर्थ स्थान और एक 11वें स्थान के स्वामी होकर शुक्र करेंगे दूसरे भाव में भ्रमण, यानी दूसरा भाव धन भाव, कुटुंब का भाव। तो धन में वृद्धि होने के चांसेस हैं, कुटुंब में लड़ाई हो सकती है धन को लेके, या किसी भी तरीके का विवाद हो सकता है, लेकिन आप उसमें भी आप कोशिश करोगे कि विवाद ना हो। आप सोचोगे कि मतलब इतना सूझबूझ अपनी वाणी से, क्योंकि शुक्र जब वहाँ पर है तो वाणी में मधुरता आएगी, तो आप वाणी से मैनेज करने की कोशिश करोगे कि घर में किसी भी तरीके का कलह ना हो धन को लेके। और जो है आपकी जो यात्राएं हैं वो भी आपकी यात्राएं सक्सेसफुल होंगी। बस थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि आपको टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि आप लड़ाई होगी तो हो सकता है कि घर में आप थोड़ा टेंशन और डिप्रेशन में आ जाओ, तो उस बात का ध्यान रखना है। वरना कुटुंब में बहुत अच्छा टाइम बिताएंगे अगर आप थोड़ा सा मैनेज करके चलेंगे। आप उनको मतलब वाद विवाद को टालने की कोशिश करिए तो अच्छा रहेगा। बढ़ोतरी होगी काम में, और धन में आएंगे शुक्र तो धन में तो वृद्धि होगी होगी। नया आप काम शुरू कर सकते हैं, जॉब की तरफ से भी आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बॉस भी आपकी बहुत अप्रिशिएट करेंगे आपको। तो देखा जाए टाइम आपका अच्छा ही जाएगा। अब आती है सिंह राशि। देखिए, सिंह राशि में शुक्र आ ही रहे हैं, तो कहाँ के स्वामी हैं पहले तो ये देखते हैं। देखिए, तीसरे स्थान के स्वामी हैं और 10वें स्थान के स्वामी होकर प्रथम भाव में रहेंगे। तो शुक्र जब प्रथम भाव में सूर्य के साथ है तो बहुत सोच समझ के आपको काम करना है, क्योंकि हो सकता है कि आपको ईगोइस्ट बना दें, आपको एक तरह से अहंकार आ जाए, क्योंकि सूर्य और शुक्र इकट्ठे रहेंगे ना, 17 तारीख तक रहेंगे। तो थोड़ा सा ये है कि आप काम तो बहुत अच्छा करोगे, लेकिन किसी को दबा करके, किसी को आप डोमिनेट करके आप कोई काम नहीं कर पाएंगे। तो अपनी वाणी को मधुर बनाइए, अदरवाइज पूरा सपोर्ट मिलेगा अगर आप अच्छे तरीके से बोलेंगे। अपने जितने भी आपके वर्कर हैं उनके साथ अगर आपको काम मिल के करना है तो आपको उनसे बहुत अच्छे से बोलना पड़ेगा, आपको मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि धन तो वृद्धि होगी, लेकिन बस यही है ईगो बढ़ जाएगी, आपकी अहंकार आ सकता है, उसको थोड़ा सा आप दूर करिए। वरना आपका रुतबा भी बढ़ेगा, आपके अंदर गजब की क्षमता आएगी, और अट्रैक्शन के भी शुक्र स्वामी है तो आपके अंदर एक तेज भी आएगा। थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखेंगे। वरना स्वास्थ्य का भी आपका कोई ऐसा टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि लगने में है तो आपका स्वास्थ्य पहले से बेटर हो जाएगा। माता का भी पूरा सहयोग मिलेगा और आपके अंदर एक गजब का निखार भी आएगा। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ईगो नहीं करना है। अब आती है कन्या राशि। देखिए, कन्या राशि में शुक्र कहाँ के स्वामी है? शुक्र हैं दूसरे स्थान के, और भाग्य स्थान के स्वामी होके व्यय में जाएंगे, यानी कि 12वें स्थान में जाएंगे। अब 12वें स्थान में जाएंगे तो हो सकता है कि व्यय आपका ज़्यादा हो जाए, हो सकता है फिजूल की खर्ची आप दिमाग में आ रहे हैं कि ये भी ले लें वो भी ले लें, और उतना आपके पास है नहीं, तो इसको थोड़ा अवॉइड करिए। क्योंकि 12वें घर में शुक्र आएंगे तो हो सकता है आप बेवजह के घर में चीज़ें ले आएँ, सुंदरता की कोई चीज़ ले आएँ, या मतलब कोई शो पीस ले आएँ, तो उससे क्या होगा कि आपका डिसबैलेंस हो जाएगा। इनकम का जो भी स्रोत आपके बने हुए हैं वो थोड़े से डगमगा जाएंगे, तो और आप मतलब मैनेज नहीं कर पाएंगे, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। आपका तबीयत का भी ध्यान रखना, अगर डायबिटीज़ है तो उसका विशेष ध्यान रखना, क्योंकि आपके 12वें घर में शुक्र आएगा तो कहीं ना कहीं पुरानी बीमारी है उनका थोड़ा सा
बढ़ सकती है, उस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वरना यही है कि वैसे आप कुटुंब के हिसाब से और परिवार में आपका सहयोग पूरा रहेगा, परिवार आपको पूरा सहयोग करेगा, संतान का भी सुख है, तो टेंशन की बात नहीं, बस फिजूल खर्चे आपको नहीं करने हैं। अब आती है तुला राशि। देखिए, तुला राशि के स्वामी खुद में शुक्र हैं। अब शुक्र कहाँ के स्वामी हुए? एक तो प्रथम भाव के स्वामी हुए और एक अष्टम भाव के स्वामी होकर शुक्र करेंगे 11वें भाव में भ्रमण करेंगे। अब 11वां भाव किसका है? हमारे धन का है, हमारे वैभव का, मतलब आपके जितने भी धन से रिलेटेड हैं वो दो ही भाव होते हैं, एक तो दूसरा और 11वां। 11वें भाव में जब शुक्र भ्रमण करेंगे तो आपको तो मतलब एक तरह से बल्ले बल्ले, मतलब पैसे तो आने ही आने हैं। आप जैसे काम करेंगे और लग्न का मालिक भी शुक्र है, तो आप अपनी सूझबूझ से ही पैसा कमा सकते हैं। अगर आप किसी पे ट्रस्ट करते हैं तो उसमें फंस सकते हैं। अगर पुरानी बीमारी कोई चल रही है तो वो भी आपको निजात मिलेगी, यानी कि कोई ना कोई आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। अगर पुरानी बीमारी आपकी है तो आपको उससे मतलब प्रॉब्लम जो आपकी चल रही है, पुरानी बीमारी हो या केस हो या कुछ भी हो, उससे आपको टेंशन फ्री हो जाएंगे। आपको धन वृद्धि के पूरे पूरे चांसेस हैं। जॉब में, बिजनेस में आपकी काफ़ी हद तक मुनाफा होगा, तो टेंशन की बात नहीं है। तुला राशि वालों को थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा 17 तारीख तक। तो अगर आपको कोई काम नया शुरू करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। अब आती है वृश्चिक राशि। देखिए, वृश्चिक राशि में शुक्र कहाँ के स्वामी हैं? शुक्र हैं 12वें घर के और 7वें घर के स्वामी और 10वें घर में, यानी कि आपके कर्म भाव में भ्रमण करेंगे। तो कर्म भाव में मतलब है कि अगर आपको पिता का सहयोग पूरा मिलेगा, पिता से रिलेटेड अगर आप कोई भी काम करते हैं, जैसे कि पिता के साथ मिलके कोई काम करते हैं, उनकी सलाह से करते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा मुनाफा होगा। कर्म क्षेत्र में है तो कर्म जैसे करेंगे उस हिसाब से आपको मिलेगा। बस आपको आलस त्याग करना है, आलस नहीं करना है। आपको कर्म में वृद्धि करेंगे आप, जैसे कि अगर मान लो क्रिएटिव फील्ड से हैं या कोई आप कंप्यूटर फील्ड से हैं या किसी डिज़ाइनिंग से हैं, तो आपका काम बहुत अच्छा चलेगा। तो उस लाइन में अगर आप हैं तो आपका काम बहुत अच्छा रहेगा। बस आपको थोड़ी बुरी आदतें जैसे हैं कि लेज़ी हो गए या मतलब पापा से अनबन हो गई, उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, वरना काम आपका बहुत अच्छा रहेगा। और स्वास्थ्य भी आपका पहले से ठीक है। जॉब में किसी भी तरह का विवाद नहीं करना है किसी से, वरना जॉब का चांसेस हैं कि आपको अगर मिली नहीं है या मिलने की कोशिश आप कर रहे हैं कि मिल जाए, तो वो आपको मिल जाएगी। पर यही है कि आपको किसी भी तरीका का वाद विवाद में नहीं पड़ना है। बाकी सबका सहयोग आपको मिलेगा घर में। बस यही है, 2-3 चीज़ें आपका ध्यान रखेंगे तो ठीक रहेगा। अब आती है धनु राशि। धनु राशि में शुक्र कहाँ के स्वामी हैं? शुक्र 11वें स्थान के स्वामी हैं और 6ठे स्थान के स्वामी हैं और भाग्य में भ्रमण करेंगे। अब भाग्य में भ्रमण करने का मतलब है कि आपके भाग्य में तरक्की होना है, यानी कि आपको सपोर्ट मिलेगा, पिता का सहयोग भी मिलेगा। आपकी ग्रोथ का टाइम है। आप जिस हिसाब से आप सोच रहे थे कि वो प्लानिंग आपकी सक्सेसफुल होगी, और जब तक सो रहे हैं तब तक तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपके धर्म में रुचि बढ़ेगी और आप अगर किसी को दान करते हैं शुक्र से रिलेटेड, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी, क्योंकि भाग्य भाव में जब शुक्र भ्रमण करेंगे और सूर्य के साथ हैं तो पिता का सहयोग भी मिलेगा। और अगर धर्म के हिसाब से आप चलेंगे, न्याय करेंगे, तो आपको काम में बढ़ोतरी मिलेगी। जॉब, अगर बिजनेस या जॉब जो ऐसे भी आप कर रहे हैं, उसमें आपको प्रॉफिट ही होगा। बस थोड़ा सा ध्यान क्या रखना है, आपको किसी को बेवजह परेशान नहीं करना है। आप बस ध्यान क्या रखना है कि आपको न्याय अपनाना पड़ेगा। न्याय से आप अगर काम करेंगे, और छोटे जो लोग हैं उनसे, अगर आप जैसे आपके वर्कर हैं या आपके अंडर कोई काम करते हैं, उनसे आपको बना के रखनी पड़ेगी, क्योंकि गुस्सा अधिक आएगा, उसका थोड़ा ध्यान रखेंगे। और पिता से बना के रखेंगे तो आपको कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब आती है मकर राशि। देखिए, मकर राशि में कहाँ के स्वामी हैं? एक तो 10वें घर के और पंचम स्थान के स्वामी होकर शुक्र अष्टम भाव में भ्रमण करेंगे। यानी कि अगर आप रिसर्च में हैं तो आपका काम अच्छा चलेगा, क्योंकि वहाँ पर सूर्य भी हैं। लेकिन अंडर टेबल आपको कोई काम नहीं करना है। अंडर टेबल आपको किसी से तरीके की कोई रिश्वत वगैरह का अगर ऐसा है तो आप षड्यंत्र में फंस सकते हैं, उसका थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। लालच नहीं करना है। बाकी ये है कि आपका छुपा हुआ जो धन है वो उसमें बढ़ोतरी हो सकती है। हो सकता है कि आपको कहीं से इस तरह का प्रॉफिट अपने आप ही हो जाए, आप टेंशन ना लीजिए। हो सकता है कि कहीं से आपके पैसे आए, या मतलब कुछ प्रॉफिट जो आप बहुत दिन से सोच अटके हुए थे वो आपके हो सकते हैं। लव अफेयर में थोड़ा ध्यान रखिए, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम आ जाए, क्योंकि
अष्टम घर है तो कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी ये है कि पेट संबंधित और स्किन संबंधित आपको प्रॉब्लम हो सकती है, उसका भी थोड़ा ध्यान रखिए। अदरवाइज़ देखा जाए अगर आप सही रास्ते पे हैं तो कोई टेंशन की बात नहीं है। एजुकेशन के मामले में भी अच्छा है टाइम, आप रिसर्च में हैं तो और अच्छा है। बाकी क्रिएटिव अगर फील्ड है आपकी और आप काम करना चाहते हैं इसमें, तो आप में उसमें आपको इसमें मतलब मुनाफा होगा ही होगा। बाकी अगर स्वास्थ्य का है तो मैंने जैसे कहा स्किन की, उसकी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और ये अंडर टेबल वाले जो काम है, जो पैसों से का लेन देन है, उसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब आती है कुंभ राशि। देखिए कुंभ राशि में शुक्र कहाँ के स्वामी है? शुक्र है चतुर्थ स्थान के स्वामी और भाग्य स्थान के स्वामी होकर सातवें घर में भ्रमण करेंगे, यानी कि विवाह के पूर्ण योग्य हैं। शुक्र जो है वो अगर सातवें घर में है तो विवाह का योग बनता है। आपका रोमांस मतलब जो चल रहा है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। आपके अंदर एक गजब की क्षमता आएगी। आप पार्टनरशिप में जो काम करना चाहते हैं वो काम आपके बन सकते हैं। हाँ, नया काम जो है वो आप करिए 17 तारीख से पहले स्टार्ट, क्योंकि सूर्य भी है तो वो पूरा सपोर्ट मिलेगा उसका। और अगर आपके पिता से अनबन चल रही है तो वो भी सॉर्ट आउट होगी, आपके पिता से भी अनबन खत्म हो जाएगी और सारे मामले सुलझ जाएंगे। और अगर केस चल रहा है तो वो भी आपका ठीक रहेगा। नया काम आपको बस ये ध्यान रखिए 17 तारीख से पहले करिए तो बहुत अच्छा रहेगा, अन्यथा थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, अटक सकते हैं। पैसों से देखा जाए काम आपका अच्छा रहेगा। प्रॉब्लम आपकी बस यही आएगी, बस थोड़ा सा आप गुस्से में हो सकता है वाणी से का उपयोग आप थोड़ा सा गलत कर लें, उसका ध्यान रखिए। अन्यथा स्वास्थ्य भी आपका ठीक रहेगा और सपोर्ट आपको सबका मिलेगा। अब आती है अंतिम राशि मीन राशि। देखिए मीन राशि में शुक्र कहाँ के स्वामी है? शुक्र तीसरे स्थान के स्वामी है और आठवें स्थान के स्वामियों के छठे भाव में भ्रमण करेंगे, यानी कि छठा भाव रोग का। तो हो सकता है आपको कोई इन्फेक्शन हो, यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है, या कुछ ऑपरेशन अगर आपका अटका है तो वो ऑपरेशन के चांसेस भी बने हुए हैं। डायबिटीज़ होने के भी चांसेस हैं, थोड़ा उस बात का ध्यान रखिए। अदरवाइज़ आप पैसों से थोड़ी सी तंगी हो सकती है, क्योंकि छठा भाव रोग का भी होता है, ऋण का भी होता है। तो आप किसी से अगर ऋण लेना चाहते हैं तो अभी ना लीजिए, क्योंकि 17 तारीख तक तो आप विशेषकर ध्यान रखिए अपने इस चीज़ का कि आपको ऋण भी नहीं लेना है और रोग का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वैसे अगर देखा जाए तो जॉब से रिलेटेड अगर आप मेहनत करते हैं तो आपको फ़ायदा होगा, लेकिन अभी कुछ चेंजेस का टाइम नहीं है, थोड़ा रिस्क ना लीजिए तो ज़्यादा अच्छा है, अन्यथा दिक्कत हो जाएगी। तो अभी पार्टनर का आपको थोड़ा सहयोग भी कम मिलेगा। बस यही है, थोड़ा सा आपको तबीयत से रिलेटेड आपको ध्यान रखना पड़ेगा, फिजूल खर्ची नहीं करनी, क्योंकि खर्चा बढ़ने के चांसेस हैं। तो ये था मेष से लेके मीन तक की राशियों के बारे में कि क्या होगा शुक्र का राशि परिवर्तन हमारे लिए। लेकिन जैसे बोलती हूँ कि हर बार इसी राशि पे डिपेंड नहीं होना है, अपनी हॉरोस्कोप अपने कुंडली का भी विवेचन कराना चाहिए, क्योंकि ग्रहों की स्थिति तो उससे ही ज़्यादा क्लियर होती है। ये केवल जनरल प्रिडिक्शन है जो कि ग्रहों के गोचर के अकॉर्डिंग हम बताते हैं। बाकी यही है कि थोड़ा थोड़ा मैंने सब राशियों के बारे में बताया है, और शुक्र का राशि परिवर्तन सभी के लिए बहुत अच्छा रहे, सभी के सुखों में वृद्धि हो, यही कामना करी जाएगी कि शुक्र का राशि परिवर्तन सभी के लिए बहुत सारी खुशहाल आए और सभी के सुखों में वृद्धि हो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप शेयर भी कीजिए। जय श्री कृष्णा।